सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम उपसर्ग पढ़ेंगे। उपसर्ग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? देखिए, उप का अर्थ होता है पास, उप यानी पास, और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि। उप का अर्थ है पास, सर्ग का अर्थ है सृष्टि। तो उपसर्ग का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? शब्द के पास पहुंचकर उसमें नए अर्थ की सृष्टि करना। यानी शब्द के पास जो है पहुँच करके या पास आकर के उस शब्द में नई सृष्टि कर दे, वही क्या कहलाएंगे? उपसर्ग कहलाते हैं। परिभाषा देखिए उपसर्ग की। जो शब्दांश शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। देखिए, दो बात ध्यान रखनी, एक तो हमें ये प्रारंभ और दूसरी परिवर्तन या विशेषता। तो उपसर्ग क्या होते हैं? शब्द के प्रारंभ में, शुरुआत में जुड़ते हैं, ठीक है, और जुड़ करके क्या कर देते हैं? उसमें परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं। अभी बताया था, जो उपसर्ग का शाब्दिक अर्थ बताया था, पास आकर के उसकी नई सृष्टि करना। तो यही परिभाषा हो गई। जो शब्दांश, शब्दांश यानी शब्द के अंश, शब्द का एक छोटा हिस्सा, पूरा शब्द नहीं होता है उपसर्ग। उपसर्ग क्या होता है? शब्द का एक छोटा हिस्सा। तो जो शब्दांश शब्द के प्रारंभ में जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या विशेषता ला देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे देखिए, हम गुण शब्द लेते हैं। अब जो है गुण का अर्थ जो है, हमें गुण है जो, उनके बारे में। अब देखिए, इसका हम अलग अलग उपसर्ग जोड़ करके इसके अलग अलग अर्थ निकालते हैं। जैसे गुण में आ उपसर्ग जोड़ा तो क्या बन गया? अवगुण। और अवगुण का अर्थ क्या हो गया? बुरे गुण। ठीक है, गुण में आ उपसर्ग जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? अवगुण। और अवगुण का अर्थ क्या होगा? बुरे गुण। अब इसी गुण में हम निरुपसर्ग जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? निर्गुण। और निर्गुण का जो है, अभी अवगुण बुरे गुण था, निर्गुण का अर्थ क्या हुआ? बिना गुण के। निर्गुण बिना गुणों के, अर्थ ही बदल गया। अब इसी गुण में हम स उपसर्ग जोड़ेंगे तो क्या हो गया? सगुण। और सगुण का अर्थ है गुणों के साथ। निर्गुण बिना गुण के, जिसमें गुण नहीं है, और सगुण जिसमें बहुत सारे गुण हैं, गुणों के साथ, गुणों के सहित। और जो है इसी गुण में हम दुर उपसर्ग जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? दुर्गुण। और दुर्गुण का अर्थ है बुरे गुण। तो एक शब्द है और इसमें उपसर्ग जोड़ करके हम उसके अनेक अर्थ निकाल लिए। ठीक है, तो उपसर्ग क्या होते हैं? शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं। ऐसे ही एक और शब्द लेते हैं हम, हार शब्द। इसमें भी उपसर्ग जोड़ के देखते हैं कैसे बनते हैं। हार जो शब्द है उसमें हम उपसर्ग जो है उप उपसर्ग जोड़ा तो क्या बन गया? उपहार। और उपहार का अर्थ क्या होता है? भेंट। फिर हमने हार में प्र उपसर्ग जोड़ा और शब्द क्या बना? प्रहार। और प्रहार का अर्थ है वार या चोट। फिर इसी हार में सम उपसर्ग लगा करके देखिए तो क्या बनेगा? संहार। और संहार का अर्थ होता है विनाश। देखिए, अलग अलग अर्थ आ रहे हैं। उसी एक ही शब्द में जो उपसर्ग बदलने से उसके अर्थ अलग हो जाते हैं। इसी हार में हम आ उपसर्ग जोड़ेंगे तो आहार बन जाएगा। और आहार का अर्थ क्या होता है? भोजन। ठीक है, तो एक ही शब्द है लेकिन उसमें उपसर्ग जोड़ने से उस शब्द का अर्थ ही बदल जाता है। तो उपसर्ग वही है जो शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर दे या उसके अर्थ में विशेषता ला दे या उस शब्द में विशेषता ला दे। ठीक, अब देखिए उपसर्ग के भेद। उपसर्ग के हिंदी भाषा में मुख्यतः 4 प्रकार के उपसर्ग बताए गए, 4 भेद बताएं। ठीक है, नंबर 1 संस्कृत के उपसर्ग। नंबर 1 संस्कृत के उपसर्ग। नंबर 2 हिंदी के उपसर्ग। और नंबर 3 संस्कृत के अव्यय शब्द हैं जो उपसर्ग के समान काम में आते हैं। और नंबर 4 पर उर्दू और अरबी के उपसर्ग। कौन से? उर्दू व अरबी के उपसर्ग। ठीक, उर्दू या अरबी के उपसर्ग। तो इस प्रकार से
4 जो है उपसर्गों के हमने भेद कर लिए, संस्कृत के, हिंदी के, संस्कृत के अव्यय शब्द जो उपसर्ग की तरह काम आते हैं, और 4 पर उर्दू या अरबी के उपसर्ग। ठीक है, अब हम उपसर्ग पढ़ेंगे। सबसे पहले कौन से थे? संस्कृत के उपसर्ग। तो संस्कृत के जो है 22 उपसर्ग होते हैं। वो 22 उपसर्ग अपनी हिंदी में जो के त्यों प्रयोग किए जाते हैं। तो वो 22 उपसर्ग कौन कौन से हैं? नंबर 1 ए उपसर्ग, और ये हैं उस उपसर्ग का अर्थ। ठीक है, और ये है उपसर्ग से संबंधित शब्द। ये उपसर्ग हैं, ये उपसर्ग का अर्थ है, और ये उपसर्ग से संबंधित शब्द हैं। तो ए उपसर्ग का अर्थ होता है अभाव या निषेध, और इसके शब्द हैं अनर्थ, अन्याय, अनाथ, अज्ञान, अचेत। अगला है अनुपसर्ग। अनुपसर्ग का अर्थ है नहीं या अभाव, इसके शब्द है अनादर, अनावश्यक। अगला है अनुपसर्ग। अनुपसर्ग का अर्थ है पीछे या समान, इसके शब्द है अनुचर, अनुक्रम, अनुभव, अनुवाद, अनुसार, अनुकरण। अगला है अति। अति का अर्थ है अधिक, और शब्द है अतिरिक्त, अत्याचार, अत्यधिक, अतिशय। अगला है अधि, और अधि का अर्थ है श्रेष्ठ या ऊपर, और शब्द हैं अधिकार, अधिपति, अध्यक्ष, अध्याय। अगला है अप। अप का अर्थ है अनुचित या बुरा या हीन, इसके शब्द है अपशब्द, अपकीर्ति, अपहरण। अगला है अभी। अभी का अर्थ है और, पास या सामने, इसके शब्द हैं अभिलाषा, अभिमान, अभिशाप, अभिनव। अगला है अव। अव का अर्थ है बुरा या हीन, अवकाश, अवसर, अवगुण, अवस्था। अगला है आ का अर्थ है तक या सहित, इसके शब्द हैं आमरण, आजीवन, आगमन। अगला है उत। उत का अर्थ है ऊपर या श्रेष्ठ, इसके शब्द है उत्कर्ष, उत्थान। अगला है उप। उप का अर्थ है निकट, इसके शब्द है उपदेश, उपकार। अगला है दुर, और दुर का अर्थ है बुरा या कठिन, शब्द है दुर्गम, दुर्जन। अगला है नी। नी का अर्थ है भीतर, नीचे या बाहर, इसके शब्द है नियम, निगम। अगला है निर। निर का अर्थ है बिना, इसके शब्द है निर्जन, निर्बल। निस। निस का अर्थ है रहित, निश्चय, निस्संदेह। परा। परा का अर्थ है उल्टा, पराकाष्ठा, पराक्रम। परि। परि का अर्थ है आसपास या चारों ओर, परिक्रम, परिमाण, परिणाम। अगला है प्र। प्र का अर्थ है अधिक या आगे, इसके शब्द हैं प्रचार, प्रसार। अगला है प्रति। प्रति का अर्थ है सामने या विरोध, प्रतिशोध, प्रतिकूल। अगला है वि। वि का अर्थ है विशेष या भिन्न, शब्द हैं विज्ञान, विवाद। अगला है सु। सु का अर्थ है अच्छा या सहज, सुलभ, सुबोध। अगला है सव। सव का अर्थ है अपना, स्वतंत्र, स्वराज्य आदि। ठीक है, अब ये हैं सब जो है संस्कृत के अव्यय जो उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाते हैं। तो वो हैं अध। अध का अर्थ है नीचे, अधोगति, अधपतन। अगला है अंत। अंत का अर्थ है भीतर, भीतर, अंतःकरण, अंतस्थ। अगला है अंतर। अंतर का अर्थ है भीतर, शब्द है अंतरदर्श, अंतर्ध्यान, अंतर्गति। अगला है कु। कु का अर्थ है बुरा, इसके शब्द है कुपात्र, कुकर्म। अगला है चिर। चिर का अर्थ है बहुत देर, चिरकाल, चिरायु। अगला है पुनः। पुनः का अर्थ है फिर से, पुनर्विवाह, पुनर्जन्म। अगला है बही। बही का अर्थ है बाहर, बहिष्कार, बहिर्गमन। अगला है पुरा। पुरा का अर्थ है पुराना या पहला, इसके जो है शब्द है पुरातत्व, पुरातन। अगला है सह। सह का अर्थ है साथ, सहकारी, सहयोग। अगला है पुनर। पुनर का अर्थ है पुनः, फिर से, पुनर्जन्म, पुनर्गमन। स्वयं। स्वयं का अपने आप या खुद, स्वयं सिद्ध, स्वयं सेवक जो है ये सभी। अब हम देखेंगे हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग में है ए। ए का अर्थ है निषेध या अभाव, शब्द है अभाव, अबला, अनाथ। अन। अन का अर्थ है विशेष या निषेध या अभाव या प्रचुर, जैसे अनमोल, अनबन, अनपढ़। अगला अध। अध का अर्थ है आधा, अध कचरा, अध पका। अगला है औ। औ का अर्थ है हीन या निषेध, ओगुण, ओसर, ओघड़। अगला है कु। कु का अर्थ है बुराई या नीचता, शब्द है कुचक्र, कुपुत्र, कुसमय। अगला है उन। उन का अर्थ है एक कम, 19, 29, 39। ठीक है, अगला है नी। नी का अर्थ है रहित
या नहीं। नियत्था निडर। अगला बिन, बिन का अर्थ है निषेध, बिन खाया, बिन देखा। अगला उपसर्ग है भर, भर का अर्थ है पूरा या पूर्ण, भरपूर, भरमार। अगला है दू, दू का अर्थ है दो, दुगुना, दुमंजिला, दोबारा। अगला है सै, और सै का अर्थ है उत्तम या सहित, सफल, सपूत। अगला है सु, सु का अर्थ है अच्छा, सुपुत्र, सुफल, सुकन्या। अगला है चौ, चौ का अर्थ है चार, चौमासा, चौथाई, चौराहा। अब हम उर्दू अरबी जो फारसी के उपसर्ग पढ़ेंगे। उर्दू अरबी फारसी के उपसर्गों में है कम, कम का अर्थ है थोड़ा, कम सीन, कमजोर। अगला अल, अल का अर्थ है निश्चित, अब अलबत्ता, अलगरज। अगला उपसर्ग खुश, खुश का अर्थ है अच्छा या प्रसन्न, खुशबू, खुश दिल। अगला बे, बे का अर्थ बिना, बेईमान, बेचैन। बा उपसर्ग अर्थ है सहित, बा अदब, बाकायदा। गैर उपसर्ग अर्थ है भिन्न, गैर जिम्मेदार, गैर सरकारी, गैर हाजिर। अगला ला, ला का अर्थ है बिना, लापरवाह, लाजवाब। दर, दर का अर्थ है में, दर की, दर हकीकत, दर असल। अगला ना, ना का अर्थ है नहीं, नालायक, नादान। बद, बद का अर्थ है बुरा, बदचलन, बदकिस्मत। सर, सर का अर्थ है मुख्य, सरकार, सरताज। हम का अर्थ है समान, हम सकल, हम उम्र। हर, हर का अर्थ प्रत्येक, हर साल, हर वक्त, हर रोज। अब देखिए अंग्रेजी के उपसर्ग। डिप्टी, डिप्टी का अर्थ है सहायक, डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी मिनिस्टर। चीफ, चीफ का अर्थ है मुख्य, चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी। वाइस, वाइस का अर्थ है उप, वाइस चेयरमैन, वाइस चांसलर। सब, सब का अर्थ है अधीन या नीचे, सब इंस्पेक्टर, सब रजिस्ट्रार। हेड, हेड का अर्थ है मुख्य, हेडमास्टर, हेड कांस्टेबल। अब हम पढ़ेंगे ऐसे जो है दोहरे उपसर्ग, यानी दो दो उपसर्ग एक साथ प्रयोग किए जाते हैं, वो एक ही शब्द में प्रयुक्त होने वाले दो उपसर्गों के उदाहरण है ये। ठीक है, तो ये देखिए अन और आ उपसर्ग दोनों एक साथ मिलकर के बने हैं, और ये शब्द है शक्ति। अब शक्ति में अन और आ उपसर्ग एक साथ मिलाएंगे, क्या बना, अनाशक्ति। अब जो है करण शब्द है, इसमें निर और आ जो है दोनों एक साथ मिलाएंगे, क्या बन गया, निराकरण। अगला है कार शब्द है, कार में प्रति और उप दोनों उपसर्ग एक साथ मिलाएंगे, प्रति उपकार। ठीक है, इनमें देख लो कौन कौन से। अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष में कौन से दो उपसर्ग हैं, अ और प्रति। अगला है सुसंगठित। ये जो सुसंगठित शब्द है, इसमें देखिए कौन कौन से उपसर्ग हैं। सुसंगठित में सु और सम। ठीक है, गठित शब्द है। व्यभिचार, व्यभिचार चार शब्द है, और इसमें दो उपसर्ग मिले हुए, कौन से, वे और भी। अगला अक्षुरस, असुरक्षित, असुरक्षित में रक्षित जो शब्द है, इसमें दो उपसर्ग हैं, कौन से, अ और सु। अनियंत्रण, अनियंत्रित, अनियंत्रित में यंत्रित तो शब्द है, और अ और नि क्या है, दो उपसर्ग एक साथ मिलाए गए हैं। तो ये हैं दो उपसर्ग जो एक साथ प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमने उपसर्ग पढ़े। थैंक यू, धन्यवाद।